हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज बात करेंगे डार्क सोल यानी कि तंत्र से संबंधित विशेष मानी जाती हैं जिन्हें काली शक्तियाँ कहा जाता है। तो ऐसी शक्तियों से रिलेशन कैसे बनाना है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। चलो, इसमें ये होता है कि हर इंसान के दिमाग में एक डर सा माहौल होता है। जब भी किसी भी भूत प्रेत की बात आती है तो इनके दिमाग में एक डर सा माहौल क्रिएट हो जाता है। तुरंत डरने लगते हैं कि वो कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। हम तो भगवान की पूजा करेंगे, हम हनुमान जी की करेंगे, हम या किसी और की देवी शक्ति की करेंगे या देवता की करेंगे। तो ये क्या होता है कि एक शेड्यूल बन गया है हर इंसान के, हर जीव के, जो मनुष्य जीव है उसके अंदर एक शेड्यूल बन गया है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। मतलब ये एक प्राचीन काल से पहले से बना हुआ शेड्यूल है, लेकिन इसकी वास्तविकता में उसको पता नहीं होता है कि इनकी वास्तविकता क्या है और इसका शेड्यूल हकीकत ये है या नहीं है। तो इस शेड्यूल को समझने के लिए आपको इससे संबंधित जानकारी लेनी होगी। केवल जानकारी ही नहीं, इसका प्रैक्टिकली प्रयोग यानी आपको खुद को जानना होगा कि ये हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपका रिलेशन अगर किसी भी इंसान के साथ में अच्छा हो सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन वाला हो या कोई भी कास्ट वाला इंसान है, तो ऐसी शक्तियों के बारे में भी आपका रिलीजन अच्छा हो सकता है। बस बशर्ते ये होता है कि अपनी सोच सोच में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इसमें क्या है कि जब तक आप माइंड में एक क्वेश्चन रखते हैं ना कि मेरे साथ में बुरा हो जाएगा, तो उस इंसान के साथ में बुरा हो जाता है, क्योंकि वो एक इमेजिंग करता है। तो मेरा ये मानना है कि आप इमेजिंग मत करो, ठीक है? अगर आप इमेजिंग कर रहे हैं तो आपके सामने वही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जैसा आपने इमेजिन किया है, ठीक है? तो आपको इमेजिन नहीं करना है, आपको हमेशा उसको फ्रेंड के बारे में, दोस्त के बारे में, एक रिलेशन, एक पारिवारिक एक अपनापन के बारे में सोचते हुए किसी भी सोल को उसको बुलाना है, उसका आह्वान करना है, उसको प्रे करना है। आज के समय में आप सोचते हैं कि सब लोग जितने भी पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं तो वो देवी देवताओं की कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी वास्तविकता कुछ उल्टी है। जो बड़े बड़े बैठे हैं ना कहीं भी चौकी लगा के वगैरह, उनकी वास्तविकता उल्टी है। आप देवी देवताओं के बारे में सोचते हो, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहता, ना मैं भूत प्रेतों के बारे में कहता हूँ, ना किसी देवी देवता के बारे में। लेकिन मैंने पिछले भी वीडियो में बताया कि आप मतलब ऐसा सोचते हो कि मैं उस शक्ति के बारे में जाऊँ या उसकी पूजा करूँ या ऐसा करूँ अच्छा होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितने आप पूजा पाठ, जितने कुछ भी इस क्षेत्र में जाएंगे ना, उतना आपका समय बर्बाद ही होगा, कुछ भी हासिल नहीं होता है। और ये भी मैंने पहले भी बताया कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही करेक्टर में निकल जाती हैं, ऐसे ही करते-करते एक्टिविटीज़ में निकल जाती है, कुछ भी हाथ नहीं आता, अंत में मृत्यु हो जाती है। फिर वही नेक्स्ट जीवन शुरू हो जाता है। तो अगर लाइफ़ का कुछ आप चेंजिंग कर सकते हैं, जब आप लाइफ़ में हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, किसी कमाई के लिए, पैसों के लिए आप किसी न किसी प्रकार का आप काम कर सकते हैं। कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं, कहीं वज़न उठाने का कर सकते हैं, कभी कुछ और हल्का कर देते हैं, कभी भारी कर सकते हैं। तो साधना में भी ऐसा कर लिया कर सकते हैं ना, साधना में भी ऐसा कर सकते हैं आराम से, क्यों नहीं कर सकते? अगर अपनी सोच के अनुसार अपन हर किसी को मित्र माने, तो वो अपना मित्र हो सकता है। अगर हर किसी को दुश्मन माने, तो वो ऑटोमैटिकली दुश्मन बन सकते हैं। तो अपने दिमाग में मेरा कहना ये कि है कि अपने दिमाग में आप ऐसी सोच कभी भी मत रखो कि और इसका एक विशेष उदाहरण मैं देता हूँ। जब इंसान मरता है तो उससे के आस-पास वाले उनके घर के लोग बहुत डरते हैं। कहते हैं कि ये वापस आ जाएगा वगैरह-वगैरह, भूत-प्रेत जो भी कहते हैं, शमशान में जाता है। हुँ? जब एक स्पष्ट हो गया कि जो इंसान मरता है तो उसको एक भूत का दर्जा दिया जाता है, सब लोग डरते हैं। अगर नहीं डरते तो उसको देव का दर्जा देते, तो फिर वो डरते क्यों हैं लोग? सभी जगह डरते हैं, एक जगह की बात नहीं करता हूँ मैं।
जब इतना स्पष्ट है तो फिर आपने जो पूरी ज़िंदगी फिर सेवा की, पूजा-पाठ किए, जो भी किया आपने, ध्यान किया, योग किया, जो भी किया, सब कुछ किया, डरे क्यों लोग? आप तो देवता हो। हुँ, देवता की शरण में रहने वाला भी देवता ही होता है। तो ये एक अपने सोच की थोड़ी-सी सिस्टमैटिक है, वो गड़बड़ है, बाकी कुछ नहीं है। जिस प्रकार से अपन मनुष्य जीवन एक अलग-अलग कैटेगरी के अलग-अलग समुदाय के एक साथ रहते हैं ना, कि अलग-अलग मोहल्ले में, वैसे ही शक्तियों के भी अलग-अलग मोहल्ले हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ है। बस बशर्ते ये होता है कि उनसे जुड़ना, उनसे रिलेशन बनाना, ये सारा कुछ अपने को सोच के करना, फिर आप ज़िंदगी बदलते टाइम नहीं लगता है, देख लेना। ये कुछ है मैटर जो आप इसको आराम से सोचे, समझे और करें। बाकी आप जानें। प्रणाम।